क्या हुआ जब वकील साहब सादा कपड़ों में अपनी मां के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ पुलिस उनको रोककर परेशान करने लगता और बदतमीजी करने लगता है और कोई ना कोई बहाना खोजकर उनको जेल में ले जाकर बंद कर देता है। उसके बाद वकील साहब ने जब अपना पावर दिखाए तो सबका नजर फटी की फटी रह गई और सबके होश उड़ गए। आज की इस कहानी में कुछ इसी तरह बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वकील साहब का दिन सामान्य था और वह अपनी मां को लेकर मंदिर जा रहे थे। एक छोटे से गांव में रहने वाले वकील साहब का जीवन बहुत सरल था, लेकिन एक दिन उनका सामना कुछ ऐसे हालातों से हुआ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह उनका एक साधारण सा दिन था, जब वह अपनी मां के साथ उस सच्चे और पवित्र उद्देश्य के लिए जा रहे थे जो उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। वह चाहते थे कि उनकी मां को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि वह अब बुजुर्ग हो चुकी थी और उनकी सेहत में गिरावट आई थी। उनकी मां एक साधारण महिला थी, जिनका चेहरा समय की मार को दर्शाता था। चेहरे की झुर्रियां और आंखों में कुछ थकान के बावजूद वह हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती थी। वकील साहब की मां के लिए उनके बेटे की उपस्थिति ही एक राहत का कारण थी। आज सुबह वकील साहब ने तय किया था कि वह अपनी मां को पास के मंदिर ले जाएंगे, ताकि वह वहां कुछ पल शांति से बिता सकें। वकील साहब का नाम अरुण था और वह एक मंझले दर्जे के वकील थे। उनके पास बड़ी अदालतों में लड़ने का अनुभव था और वह अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को लेकर काफी गंभीर थे। उनकी मां हमेशा उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाती थी और उनका मानना था कि सच हमेशा जीतता है। इसलिए जब भी किसी ने उनके सामने किसी अन्याय की बात की, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए उस पर कदम रखा। उनका जीवन हमेशा सच के पक्ष में खड़ा था। टैक्सी में बैठे हुए वह अपनी मां के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन उनकी बातचीत से माहौल हल्का था। ड्राइवर ने कभी कभी रास्ते के बारे में बातें की, लेकिन अरुण और उनकी मां ने मुख्य रूप से एक दूसरे से ही बातें की। मां अपने बेटे की बातों में खोई हुई थी और अरुण भी उन्हें खुश देखना चाहते थे। अचानक टैक्सी रुक गई। अरुण ने देखा कि सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। यह कोई असामान्य दृश्य नहीं था, लेकिन पुलिस की उपस्थिति ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टैक्सी का ड्राइवर भी थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था और उसने धीमे से कहा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अरुण ने देखा कि पुलिस की गाड़ी कई अन्य गाड़ियों को रोक रही थी। एक कड़ा सा माहौल था। लोग चुपचाप अपने गंतव्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बिना किसी कारण के गाड़ियों को रोक रही थी। उन्होंने देखा कि एक सिपाही उनके पास आया। सिपाही का चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में अजीब सी तर्ज थी, जैसे वह किसी बड़ी घटना को लेकर पहले से ही तैयार हो। सिपाही ने टैक्सी का दरवाजा खोला और बिना किसी शिष्टाचार के पूछा, कहाँ जा रहे हो? अरुण थोड़ा चौंके, लेकिन फिर उन्होंने सामान्य तरीके से जवाब दिया, हम मंदिर जा रहे हैं भाई। हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सिपाही ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और तुरंत कहा, तुम दोनों बाहर आओ। यह आदेश इतना कठोर था कि अरुण को समझने में कोई समय नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरुण ने घबराए बिना अपनी मां का हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर आ गए। वह समझ रहे थे कि कोई न कोई मामूली सी जांच हो रही होगी, लेकिन यह स्थिति उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। उन्होंने पुलिस से पूछा, क्या हुआ? हम क्या गलत कर रहे हैं? सिपाही ने बिना कोई जवाब दिए, तुम दोनों को थाने ले चलना पड़ेगा। अरुण का चेहरा तमतमाया। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान बताई, लेकिन सिपाही ने उन्हें चुप करा दिया। तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले? सिपाही का स्वर अब और भी कठोर हो गया था। अरुण समझ गए थे कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था। अब वह अपनी मां की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए चिंतित हो गए थे। पुलिस ने बिना और बात किए उन्हें थाने ले जाने का आदेश दिया। गाड़ी में बैठकर अरुण और उनकी मां एक दूसरे को देखकर सिर्फ खामोश थे। अरुण की मां कुछ नहीं बोली, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वह भी घबराई हुई थी। अरुण ने उनकी मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और ठान लिया कि वह इस स्थिति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ी थाने की ओर बढ़ रही थी और अरुण के मन में कई सवाल थे। क्या गलत हुआ है? क्यों हम रोका गया? क्या यह कोई समझौता है? उनके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे और वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा था। वह बार बार अपनी मां को देख रहे थे, जो अब भी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। थाना पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। अरुण ने फिर से अपनी वकील की पहचान बताई और यह पूछा कि उन्हें क्यों रोका गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनसुना कर दिया। उन्हें तुरंत थाने के अंदर ले जाया गया और एक बंद कमरे में बैठा दिया गया। अरुण अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वह समझ रहे थे कि मामला बहुत गहरे तक जा सकता है।
वह जानते थे कि यदि वह अपनी मां को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सके तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता था। इस घटनाक्रम ने वकील साहब को पूरी तरह से चौंका दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य यात्रा में उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। उनकी मां, जिनके लिए वह हमेशा एक मजबूत सहारा बने थे, आज खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें अब यह समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत गलत हो सकता है और इसके लिए उन्हें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उनके चेहरे को देखने की कोशिश की। वह चाहते थे कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मां भी उनके साथ खड़ी रहे, लेकिन उस स्थिति में वह खुद भी पूरी तरह से घबराए हुए थे। क्या यह एक सामान्य गलतफहमी थी या फिर पुलिस की ओर से कोई षड्यंत्र था? यह सवाल अब उनकी समझ से बाहर था। अब वकील साहब को सिर्फ एक ही चीज का डर था। क्या वह अपनी मां को सुरक्षित निकाल पाएंगे? थाने के अंदर घुसते ही अरुण ने महसूस किया कि माहौल और भी गहरा हो गया था। कड़े और अजनबी चेहरों वाली पुलिस की मौजूदगी में वह और उनकी मां एक खामोशी से घिरे थे, जिसमें घबराहट की गूंज थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह अनुभव बहुत ही भयावह होता, लेकिन अरुण के लिए, जिनके पास कानून का गहरा ज्ञान था, यह परिस्थिति और भी ज्यादा अनपेक्षित और अशुभ लग रही थी। वह बार बार यही सोच रहे थे कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्यों उन्हें इस तरह थाने लाया गया, आखिर किस कारण से पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी। थाने का कमरा सख्त और ठंडा था। दीवारों पर हल्के हल्के सीलन के निशान थे और ऊपर का बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, अरुण अरुण और उनकी मां। पुलिस ने उन्हें एक कोने में बैठने को कहा था और खुद चुपचाप खड़े थे। अरुण के दिल में चिंता का एक तूफान चल रहा था। उनकी मां चुप थी, शायद घबराई हुई थी, और सिर्फ उनकी आंखों में डर था। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अरुण ने उनकी हथेली पर धीरे धीरे उंगली घुमाकर यह जताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक होगा। पुलिस का एक सिपाही अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी शक्ल पर एक उबाऊ मुस्कान थी, जो अरुण के लिए बेहद उत्तेजनाजनक थी। सिपाही के हाथ में एक कागज था और उसने उसे अपडेटे अरुण के सामने रख दिया। क्या यह तुम्हारा है? सिपाही ने कागज की ओर इशारा किया। अरुण ने देखा और फिर चुपचाप जवाब दिया, यह क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिपाही ने कागज को उसकी ओर बढ़ाया और अरुण ने उसे पकड़ लिया। वह कागज किसी तरह का रिपोर्ट था, लेकिन अरुण को अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या था। कागज को देखकर उसने सिपाही से पूछा, क्या यह मुझे गिरफ्तार करने का आदेश है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? सिपाही ने कागज को फिर से उसके हाथ में पकड़ाया और फिर एक लापरवाह ढंग से जवाब दिया, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि तुम पर कुछ गंभीर आरोप हैं। अरुण के मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। क्या गंभीर आरोप? मैंने क्या किया है? उसकी आवाज में अब गुस्सा था, लेकिन उसने इसे नियंत्रित रखा। वह जानता था कि यदि वह इस समय घबराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सिपाही ने बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए, हमसे ज्यादा मत पूछो। तुम पर क्या आरोप है, वह तुम्हें थाने में अपने अधिकारी से पूछने का मौका मिलेगा। अधिकारी? कौन अधिकारी? अरुण ने अपनी आक्रोशित आवाज में पूछा, लेकिन सिपाही ने जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। अरुण और उनकी मां फिर से अकेले रह गए। कमरे में घना सन्नाटा था और वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सका। अरुण ने खुद से यह सवाल किया कि क्या यह वाकई उनके साथ हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या उनकी इतनी सेवा, मेहनत और संघर्ष अब किसी खतरनाक चक्र में फंसा देने वाली स्थिति में बदलने वाली थी? बाहर की दुनिया से वह पूरी तरह कट चुके थे और अंदर का माहौल हर पल घबराहट और आशंका से भर रहा था। अरुण ने अपनी मां के हाथ को फिर से पकड़ा और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह इस संकट से बाहर निकलेंगे, लेकिन उसकी अपनी आत्मविश्वास अब ढीला पड़ने लगा था। वह सोचने लगे कि क्या उनके पास अब भी वह ताकत और अवसर है जो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सके। लगभग आधे घंटे बाद एक पुलिस अधिकारी कमरे में आया। अधिकारी काफी गंभीर और सख्त मिजाज का लग रहा था। उसकी आंखों में एक प्रकार का विशेष अधिकार था और उसकी चाल में ऐसी सख्ती थी जैसे उसने सैकड़ों मामलों को सुलझाया हो। वह सीधे अरुण के पास आया और बिना किसी तरह की ऐच्छिक औपचारिकता के कहा, तुम दोनों को किसी न किसी जुर्म में पकड़ा गया है। तुम पर गंभीर आरोप हैं और अब तुम्हें अपनी स्थिति साफ करनी होगी। अरुण ने सांसें रोकीं और एक गहरी नजर से उस अधिकारी को देखा। क्या आरोप हैं साहब? मैंने क्या किया है? मैं एक वकील हूं और मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता।
अधिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह सब बाद में समझाओ। पहले यह बताओ कि तुम क्या जानते हो और तुमसे किसका संपर्क था। अरुण को अब सच्चाई समझ में आने लगी थी। यह कोई सामान्य पुलिस जांच नहीं थी। इसके पीछे कुछ और ही था। वह जानते थे कि पुलिस किसी प्रकार के दबाव में है और से, लेकिन यह कुछ बहुत बड़ा और गहरा मामला था। इस अधिकारी के सवाल, शब्दों के चुनाव और तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वकील के लिए कुछ आसान नहीं होने वाला था। वह सोचने लगे कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है। क्यों पुलिस उन्हें इस तरीके से निशाना बना रही है? क्या यह किसी प्रतिशोध का हिस्सा था? क्या उनका कोई मामला किसी अन्य आरोपी के साथ जोड़कर उन्हें परेशान किया जा रहा था? वह अब समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक मामूली गलती नहीं थी। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता था। अधिकारी ने उनकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया, जैसे उसे अरुण की मनोदशा का पूरा अंदाजा हो। तुम खुद ही समझ जाओगे वकील साहब। अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके हमें जवाब देना होगा। अरुण की धड़कन तेज हो गई थी। वह समझने लगे थे कि यह एक बहुत खतरनाक खेल है और वह इस जाल से बाहर निकलने के लिए जितना जल्दी हो सके जवाब देंगे। अधिकारी के शब्दों ने अरुण को पूरी तरह घेर लिया था और वह अब अपनी पूरी समझ और काबिलियत को इस जाल से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करने का मन बना चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे पर एक और हलचल हुई और एक अन्य पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसकी चाल में कोई विशेषता थी और उसकी आंखों में एक और गहरी लकीर थी। वह सामने बैठते हुए एक गंभीर मुद्रा में बोलते हुए, हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ इस दुनिया से कुछ अधिक जानने वाले हो। यह शब्द अरुण के लिए एक और गहरा आघात थे। अब वह पूरी तरह से घेर चुके थे, लेकिन वह फिर भी अंदर से शांत थे। उन्हें अपने दिमाग को पूरी तरह से ठंडा रखना था, ताकि इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल सके। अरुण ने उस नए अधिकारी को देखा जो कमरे में घुसा था। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जैसे उसने पहले ही इस प्रकार की स्थिति को कई बार देखा हो। उसके शरीर में एक अधिकार था और उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी जो अरुण के दिल में डर की एक हल्की लहर पैदा कर रही थी। अरुण ने अपनी पूरी ताकत एकत्रित की और उसकी आने की आंखों में देखते हुए बोला, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह मैं आपको हर स्थिति में जवाब दूंगा, लेकिन मुझे यह जानने का अधिकार है कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अरुण के सवाल से थक चुका हो, और फिर धीमे से जवाब दिया, तुम पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा मामला बन चुका है। यह केवल तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ छुपा है। अरुण की धड़कन अचानक तेज हो गई। यह बात उसे चौंका गई थी। वह कभी भी सरकारी दस्तावेजों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। वह खुद एक वकील थे और उनके लिए ऐसा काम करना न केवल गैर कानूनी था, बल्कि यह पूरी तरह से उनके जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। अधिकारी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करो या न करो, लेकिन तथ्य यही है। हमें प्रमाण मिल चुके हैं कि तुमने सरकारी दस्तावेजों में बदलाव किया है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम अपनी स्थिति को स्पष्ट करो। अरुण को अब समझ में आने लगा था कि मामला कुछ और है। यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। यह पूरी स्थिति उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थी और यह बात उन्होंने गहराई से महसूस की। वह जान गए थे कि कुछ शक्तिशाली लोग उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उनका दिल धड़कते हुए अपने जीवन के उन सारे दिनों को याद कर रहा था जब उन्होंने समाज में अपने सिद्धांतों के आधार पर न्याय की बातें की थीं। वह आज उन सिद्धांतों से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते थे, लेकिन इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना भी जरूरी था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब उनकी आवाज में भी झलकने लगा था। उन्होंने अधिकारी से कहा, मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह एक झूठा आरोप है। मैं किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे ऐसा साबित करने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह आपके लिए आसान नहीं होगा। अधिकारी ने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। यह तुम्हारा मन है कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं और जल्द ही तुम खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाओगे। अरुण की आंखों में गुस्से और चिंता का मिला-जुला भाव था। वह सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। क्या यह उनका अंत होगा? क्या वह अपनी मां को इस संकट से बाहर निकाल सकेंगे?
तभी एक सिपाही कमरे में घुसा और अधिकारियों को सूचित किया कि वह दोनों अरुण और उनकी मां अदालत में पेश किए जाने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने सिर झुका लिया और फिर अरुण की ओर देखा।